देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस गांव की जिसने सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देखा, बल्कि उसे अपने खून पसीने से सींचा। कुमरावां लखनऊ का वह गांव जिसे स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ कहा जाता है, जहां 13 वीरों ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राम सागर मिश्र, जिनके नाम पर अस्पताल बना, फूलकली आज़ाद, जिन्होंने नवजात शिशु के साथ आंदोलन में भाग लिया, और बचान प्रसाद शुक्ल, जो 100 वर्ष की उम्र में भी आज़ादी की लड़ाई की यादें साझा करते थे, लेकिन अब नहीं रहे। ये गांव सिर्फ वीरों की धरती नहीं, बल्कि शिक्षित और साक्षर गांव भी है, जहां सबसे ज़्यादा अध्यापक हैं, जहां ज्ञान और संघर्ष दोनों की विरासत है। लेकिन अफसोस, गांव की खबरें अक्सर स्टीरियोटाइप में दब जाती हैं, विकास की बातें कहीं खो जाती हैं। कुमरावां गांव सेनानियां, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए तो प्रचलित है ही, उनका तो गढ़ कहा ही जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खासियत और भी है। बताया जाता है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हैं वो शिक्षक हैं, और शिक्षक क्यों हैं, उसके पीछे की वजह, और आखिर युवा किस तरीके से सेनानियों को जानता है, ये भी जानेंगे। उसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्वेतांक। श्वेतांक, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिससे यहाँ मिल रहा है इस गांव में, हर आदमी, हर व्यक्ति यही कहता है कि ये गांव शिक्षकों का गांव है। स्वतंत्रता सेनानियों के बाद यहाँ शिक्षक सबसे ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? देखिए, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो आम बात है मैं भी शिक्षक ही बनना चाह रहा हूँ और जल्दी बन भी जाऊँगा। अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो सोसाइटी को और पूरे समाज को बदल सकता है। तो हाँ, मेरा गांव वो हथियार है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं। वो हथियार है जो समाज को बदलने का काम कर रहा है। हमने अपने पूर्वजों से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से ये सीखा है कि कैसे आप एक समाज को बदल सकते हैं। उसी तरह हम शिक्षक भी बन के समाज को बदलने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक के बाद इस गाँव में सबसे ज़्यादा अधिवक्ता, वकील भी पाए जा रहे हैं। मतलब कि सिर्फ अधिवक्ता प्राइवेट नहीं है, सरकारी अधिवक्ता भी हैं, और ज़्यादातर सरकारी शिक्षक भी इस गांव से निकले हुए हैं। और यहाँ पे भी हाल ही में एक जज भी हुए हैं। तो हमारा गांव शिक्षित है और समाज को बदलने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। बताया जाता है ये सबसे जो साक्षर गांव में आता है वो आपका कुमरावा जो गांव है, साक्षर गांव माना जाता है। हाँ, यहाँ पे 100% साक्षरता है। हर बच्चे को पता है कि उसे मास्टर तक की पढ़ाई करनी ही करनी है। उसे लोग कहते हैं कि आपने 12वीं कर ली या आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मिनिमम पढ़ाई होगी, लेकिन नहीं, हमारे गांव का एक मापदंड है कि यहाँ पे आपको मास्टर्स तक की पढ़ाई करनी ही करनी है, जिससे अगर वो मास्टर्स तक की पढ़ाई कर लेता है तो उसे अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है और वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पे होता है और वो समाज को बदलने का काम करता है। 13 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उसमें आपके परिवार के कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको आप जानते हो, जिनके बारे में अपने पिताजी, पूर्वजों से सुना हो? कौन, ऐसा कौन सा नाम है? मेरे परिवार के, मेरे घर के ही 2 लोग थे, एक पंडित राम सागर मिश्र जी और एक श्री बद्री विशाल मिश्र जी। दोनों ही हमारे बाबा लगते हैं। तो मैंने उनका बचपन से सीखा है, देखा है। दादी ने बताया, लोगों ने बताया कि उनकी, जैसे कि जब डेथ हुई, उनकी जो इमरजेंसी थी, उनकी बॉडी पे मीसा लग गई, फिर उनकी डेड बॉडी आने में मतलब बहुत कठिनाई हुई, ये हमने सुना है। फिर कैसे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। पंडित राम सागर मिश्र, उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था सिर्फ इस लड़ाई में, ये भी हमने सुना है बचपन से। और बहुत सारी चीज़ें थी कि उन्होंने अपने परिवार को ना देख के देश को देखा है। तो वैसे भी हम देखते हैं कि शिक्षक भी जैसे बन रहे हैं हम, या अधिवक्ता बन गए हम, तो हम पहले देश को देख रहे हैं, ना कि अपने परिवार को। स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसके बाद गांव में क्या कुछ परिवर्तन आए जो आपको बहुत अचूक लगे हों कि हाँ, ये परिवर्तन ऐसा हुआ, या कोई भी ऐसा परिवर्तन जो आपको बहुत अलग लगा हो? देखिए, परिवर्तन तो हमें ये लगा है कि जैसे लखनऊ का सबसे साक्षर गांव है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जाना जाता है ये। तो एक हमारे पीछे एक प्रेशर भी है, एक मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन ये है कि हमारे पूर्वज ऐसे करके गए तो हम उनसे और अच्छा करें, और प्रेशर ये है कि हमें उनका नाम नहीं ख़राब करना है। तो ये चीज़ रही। और मैं देखता हूँ कि जैसे मैं बताता हूँ कि मैं कुमरावां से हूँ, तो लोगों को पता रहता है कि हाँ, कुमरावां एक गांव है, साक्षर गांव है, 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ है। तो वो चीज़ एक रहती है कि आपके नाम के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसको बरकरार रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब आप विश्वविद्यालय में दाखिला लिया होगा तो कई लोग आपसे मिले होंगे, उनको आपने गर्व से बताया कि मैं उन शहीदों के गांव से आता हूं जहां 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते थे।
जी हाँ, जब मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तब हमारे मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन में उत्तराखंड में लिया तब मैंने वहाँ पे अपने गांव के बारे में बताया। लोग कहते हैं कि हमारे गांव में एक फ्रीडम फाइटर थे और हम कहते हैं कि हमारे गांव में 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और रामसागर मिश्र जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। मैंने बहुत गर्व से बताया और बताया कि हाँ, मैं उनकी जो मतलब धारणा है मैं उसको लेके चल रहा हूँ और उन्हीं के ही नक्शे कदम पे हूँ और उन्हीं की तरह बनना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा काम कर सकूँ कुछ ना कुछ। अभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या लगता है कि देश पहले जो देश था, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना संजोया था कि भारत ऐसा होगा, क्या लगता है आपको भारत वैसा अभी बना है या बनेगा? देखिए ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोग पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं। मैं पॉजिटिव भी देखता हूँ, नेगेटिव भी देखता हूँ। तो कहीं न कहीं जो सपना था वो साकार भी हुआ है कि हमारा देश अच्छा बन रहा है, इकॉनमी अच्छी बन रही है और हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि जैसे कि जो मेन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, जो हम जैसे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। हमारा जो इन लोग हैं हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि अपने यहाँ पे अच्छी सैलरी दे दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। तो दोनों तरीके से है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आप बताए हैं कि आप प्रपौत्र हैं बद्री विशाल जी के। क्या कुछ कहानी आपकी दादी, बाबा या कोई जो आपके घर में पिताजी कोई कहानी बताते हो कि आपके जो परबाबा थे उन्होंने ऐसा किया या कुछ कोई कहानी जो आपको याद हो, बहुत चर्चित रही हो इस गाँव की? देखिए एक कहानी है जो मेरी दादी बताया करती हैं कि जब मेरे पिता होने वाले थे तब उन्होंने एक अस्पताल में गई थी, उन्होंने लिख के दिया था कि ये मेरी बहू है और पीछे से एक लोग और आए, उनको उन्हीं के भी पैड पे सेम लिखा हुआ था कि ये मेरी बहू है। तो मैंने ये कहानी सुनी है कि जो हमारे परबाबा थे पंडित राम सागर मिश्र और बद्री विशाल मिश्र, उन्होंने अपने लेटर हेड पर ये लिख के दिया था कि ये हमारी बहू है और 3-4 लोगों को लिख के दिया था। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि वो सिर्फ परिवार को ही नहीं देखते थे, पूरे समाज को परिवार देखते थे और एक एक ही लाइन लिख के दी कि ये हमारी बहू है। तो इससे लोग लगता था कि ये सच में है कि नहीं है। लेकिन अगर लेटर हेड पे था और ऐसी कहानियाँ सुनी है कि उनके लिए हर लोग बेटा था, सब लोग बहू थी। तो ये कहानी हमने सुनी है दादी से। अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। 15 अगस्त आता हो या 26 जनवरी आता हो, क्या कुछ खास आयोजन इस गांव में होते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी जिस आयोजनों में याद किए जाते हैं? देखिए हमारे गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी याद किए ही जाते हैं चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 1 साल पहले हमारे गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, जहां पे जो बच्चे 70% के ऊपर मार्क्स अर्जित किए थे, चाहे वो मैट्रिक्स हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको सम्मानित किया गया था। हमारे गांव के वरिष्ठ लोग जो थे जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक कवि हैं, पत्रकार हैं, टीचर हैं, एडवोकेट है, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको सम्मानित किया गया था। तो ये कहीं और अन्य गाँव में या फिर अन्य शहरों में देखने को नहीं मिलता है प्रतिभा सम्मान समारोह। कई लोगों को यहाँ पे आप मतलब दे सकते हैं इनाम दिया गया था या उनका हौसला बढ़ाया गया था। और हौसला बढ़ाया था कि हमारे एक न्यायाधीश आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। तो न्यायाधीश आए इस गांव में, उन्होंने कहा कि मैंने इस गांव का नहीं देखा, आप मुझे अडॉप्ट कर लें। और वो चाहते हैं कि उनका जो अंतिम क्रिया हो यहीं हो, इस गाँव के होकर रह गए। वो आए लेकिन इस गाँव के होकर रह गए। ठीक है। प्रवेश द्वार बना तो सही, लेकिन देख रेख के अभाव में आज वो वीरों की यादों की तरह धुंधला हो रहा है। कांग्रेस सरकार द्वारा रामसागर मिश्र नगर का नाम बदलकर इंदिरा नगर कर देना भी एक ऐसा निर्णय था जिसने गांव की पहचान को चोट पहुंचाई। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम एक गांव में आ खड़े हुए, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी जो 13 स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना देश के प्रति अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो इस गांव की कहानी यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, आखिर उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है, आपका गांव किस तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को देखता है? हमारा गांव राजधानी लखनऊ के विकासखंड बक्सी का तालाब के एक साक्षर गांव कुम्हरावां में हमारे यहाँ 1947 की आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी बुज़ुर्गों ने सहयोग दिया, बलिदान हुए। ये 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो इनका नाम अमर हुआ और कई ऐसे क्षेत्र के ऐसे कई हमारे सेनानी रहे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सहयोग किया। बगैर सभी के सहयोग से हमारा देश आज़ाद होना नामुमकिन था। सभी का सहयोग रहा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गांव में, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार रहा, गांव रहा। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं
1942 की बात कही जाए, 42 में एक संग्राम हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिस आंदोलन में आपके गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने भाग भी लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आप उस पल को कैसे, कुछ कहानियां आपको याद हों, आपके पूर्वज आपको बताते हों, ऐसी कोई कहानी? जैसे इस क्षेत्र में देखा जाए तो जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुआ, राजा दिग्विजय सिंह 1857 से लड़ना शुरू किए। वो प्रथम यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर राजा दिग्विजय सिंह स्मारक है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। मुझे गर्व है ऐसे गांव में जन्म लेना। अब हम तो नहीं थे, लेकिन सुनते ज़रूर हैं कि यहाँ पर आज भी अगर देखा जाए तो भारत के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति लोगों में लगाव है, जज्बा है, और एक टीस होती ना कि जो है हमारा देश हमेशा अखंड रहे। और जो पहले अखंड था, सभी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करते हैं, एक बार पुनः अखंड भारत का निर्माण हो। जब आप इस गांव से बाहर निकलते होंगे तो किस तरीके से गर्व महसूस करते हैं कि आप उस गांव से आते हैं जिस गांव में 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते थे? मुझे ये बताने में बहुत गर्व होता है कि मैं अपने कुम्हरावा गांव से हूँ। जैसे कि भारत के लिए मेवाड़ कहा जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश के लिए कुम्हरावा एक अपनी अलग पहचान एक ख्यात रखती है। मुझे गर्व है अपने गांव पर, अपने माटी पर। आपके कौन ऐसे पूर्वज थे जो स्वतंत्रता सेनानी, मुख्य रूप से जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिनको मिला हो? रामसागर मिश्र, बद्री विशाल मिश्र, और आप ऐसे देख सकते हैं गुरु प्रसाद वाजपेयी जी, रामदेव आज़ाद जी, फूलकली आज़ाद, ये पत्नी थे। दोनों लोग, फूलकली आज़ाद गर्भावस्था में रह करके भी आंदोलन में रहीं, और उन्होंने एक पुत्र को जेल में ही जन्म दिया। ऐसे गर्व है, उनको नमन है। आपके गांव में ऐसा कोई संग्रहालय या पुस्तकालय जहां ये स्वतंत्रता सेनानी के जो चीज़ें हैं सहेज कर रखी गई हों? ऐसा अभी तक नहीं है। भगवती सिंह जी ने, जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने आपके नाम से रामसागर मिश्रा रैन बसेरा का निर्माण कराया था। उसके बाद ऐसा कोई पुस्तकालय या संग्रहालय नहीं बन पाया, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा होता। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो आपके अमर शहीद रहे, उनकी कहानियों को, जो आपके पूर्वज रहे, उनकी कहानियों को युवा पीढ़ी तक, यूथ जो है, उस तक कैसे उनकी कहानी पहुंचाई जा रही है? इसमें हमारा गांव सबसे आगे रहता है। हमारे गांव का मेला लगता है, जो है लगभग 130-35 साल से लग रहा है। उसमें हमारे गांव के जो हमने बताया साक्षर गांव है, संपूर्ण साक्षर गांव है कुम्हरावा। हमारे गांव में ऐसे लोग, काफ़ी विद्वान लोग हैं, जो अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सब बताते रहते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक देश के प्रति भावना जागृत रहे और वो एक अच्छे विचार से आगे बढ़ें। एक किंवदंती प्रचलित है कि बताया जाता है जो आप रामसागर मिश्र जी जो हैं, इनके नाम से एक नगर बसा था, लेकिन उसका नाम बदलकर इंदिरा नगर कर दिया गया। हाँ। ऐसा सुनने को मिला। आज भी अगर देखा जाए तो डाकघर, इंदिरा नगर का डाकघर रामसागर मिश्र के नाम से ही है, और जो वहाँ का पावर हाउस है, बिल आता है, उस पर भी आज भी रामसागर मिश्र नगर के नाम से आता है। और मैं वर्तमान सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि पुनः उनको एक नाम दिया जाए, जिसे उनका नाम सदैव सदैव के लिए एक अमर हो जाए। आज सवाल ये है कि हमारे बच्चे इन वीरों की कहानियों को जानते हैं? क्या हम उनकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना इन सेनानियों ने देखा था? कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.